गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भैया। आप में से किसी की एज 18 प्लस है भाई? किसी ने वैक्सीन लगवा ली? कोई 18 प्लस का होता भी है ऐसे 12th में? ऐसी बात तो नहीं है। सारे 18 से छोटे हो? विशाल ने लगवा ली? भैया प्लान तो है। विशाल कौन सी वैक्सीन लगवाई भाई? कोविशील्ड या कोवैक्सीन? लगवाई नहीं है भैया अभी तक। मुझे लगवाई नहीं है। 18 का हो गया तो लगवा ले भाई, फिर क्यों इंतजार कर रहा है? मैं कल जा रहा हूँ। कल मेरा वैक्सीन का स्लॉट बुक है। चलिए, फर्स्ट हो चुका था जी, सेकंड शुरू कर लेते हैं। टेंजेंट नॉर्मल दोनों के इक्वेशन बनाने हैं, थोड़ा तेज चल लीजिएगा। y इक्वल एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। ठीक है जी। और वो कह रहा है कि यहाँ पे 1 3 पॉइंट से बनने वाले टेंजेंट 1 3 पॉइंट से बनने वाले टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है, जाने वाले टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है। तो स्लोप ऑफ कर्व dy बाई डी एक्स, तेजी से प्रैक्टिस करिएगा। x की पावर 4, जहां दिक्कत है बोलिएगा। 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। ठीक है भैया, ये मेरे पास कर्व का डेरिवेटिव आ गया। कर्व के डेरिवेटिव में पर्टिकुलर पॉइंट पुट करोगे, उस पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट का स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स। तो x की जगह 1 और y तो पुट करोगे कैसे, y डिपेंडेंट तो है नहीं है। ठीक है, तो x की जगह मैंने यहाँ 1 पुट कर दिया, ये आ गया 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10। ठीक है भैया, और सिंपल करने पे आ गया 30 माइनस 28 2, यानी टेंजेंट की स्लोप हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, हमें नॉर्मल की स्लोप चाहिए। आपको पता है नॉर्मल टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, टेंजेंट नॉर्मल। ठीक है भैया, तो नॉर्मल की स्लोप उसकी भी इक्वेशन बनानी है, वो भी साथ के साथ निकाल लो। -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 हो गया नॉर्मल का स्लोप। अब इक्वेशन बना लेते हैं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो एक पासिंग पॉइंट चाहिए जो तुम्हें 1,3 दिया हुआ है, एक तुम्हें स्लोप चाहिए जो तुमने यहाँ 2 निकाल लिया है। ठीक है भैया, और इसे डाल देते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म में। तो y माइनस 3 y1 इज इक्वल स्लोप इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है जी, सिंपल कर लेते हैं इसे। तो ये मेरे पास आ गया 2x माइनस वाई, ये -2 उधर जाके +2, यानी -1 को इधर ही भगा लेते हैं, +1 इक्वल है 0। ठीक है भैया, कांस्टेंट तो कहीं भी छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है। ये बन गई हमारे टेंजेंट की इक्वेशन, ध्यान देना। अब आ जाओ नॉर्मल की इक्वेशन पे। नॉर्मल की इक्वेशन पे पासिंग पॉइंट नॉर्मल के लिए वही चलेगा जो टेंजेंट का पासिंग है, वो नॉर्मल का भी पासिंग है। तो 1 3 x1 y1 1 3, और इसे हमने पुट कर दिया, तो y माइनस y1 इक्वल स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस x1।
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 2y माइनस 6 इज इक्वल है माइनस एक्स प्लस 1, और स्टैंडर्ड फॉर्म बना लोगे तो ये आ गया x प्लस 2y इक्वल है 7। ठीक है, नॉर्मल की इक्वेशन। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। जल्दी जल्दी करिएगा। मेरे को तो लग रहा था आज कुछ बच्चे भाई कैमरा खोलेंगे अपने आप से, ऐसे लग रहा था कि आज बच्चे आएंगे कैमरे वाली तैयारी करके वीडियो ऑन करेंगे। कोई भी नहीं है, चलो अभी अभी मेरी तरफ से भी कोई कंपलसरी नहीं है अभी 1-2 दिन, क्योंकि मैंने अभी 4 स्क्रीन सामने है, मतलब लगा तो रखे हैं, वो उनका सेटअप पूरा तैयार नहीं है अभी। नेक्स्ट, किसी का रह गया तो हैंड रेज देना भैया। जो चीज समझ में ना आए बोल देना, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट, और तेज से कर लो, बिल्कुल आसान हल्के हल्के क्वेश्चन आ गए। सर y इक्वल एक्स क्यूब पर 1,1 से जाने वाले टेंजेंट की इक्वेशन और उस पे परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है। ठीक है भैया, तो लो जी, कर्व की इक्वेशन है आपके पास। कर्व का स्लोप निकालोगे, स्लोप ऑफ कर्व dy बाय dx, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x²। कर्व पर पासिंग पॉइंट डालोगे तो उस पासिंग पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट का स्लोप आ गया, तो डेरिवेटिव में आपने x की जगह 1 डाल दिया, तो 3 × 1 3 हो गया टेंजेंट का स्लोप। नॉर्मल तेज से करो, ये वाला मेरे से पहले सबका ही हो जाएगा। ठीक है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/3 नॉर्मल का स्लोप आ गया। अब इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पासिंग पॉइंट देखो 1,1 है और स्लोप उस टेंजेंट के लिए आपने 3 निकाला हुआ है, तो y माइनस y1 इक्वल स्लोप इंटू x माइनस x1, तेज तेज 3x माइनस y, ये -3 इधर आके +3, 3 - 1 2, ये बन गई हमारी टेंजेंट की इक्वेशन। नॉर्मल की इक्वेशन के लिए नॉर्मल का स्लोप ये रहा और नॉर्मल का पासिंग पॉइंट टेंजेंट वाला ही है 1,1। ठीक है, फॉर्मूले में डालो y माइनस y1 का मतलब 1 इक्वल स्लोप की जगह -1/3 इंटू x माइनस x1 का मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास आएगा 3y माइनस 3 इक्वल है -x + 1, ये आपके पास आएगा x + 3y माइनस 4 इज इक्वल है 0। बोलो बच्चों समस्या। हर्ष कुमार ने करा, अच्छा जी, अरे बहुतों ने करा। अभी अभी हैंड रेज मत करो, अभी हैंड रेज मत करो, हल्का क्वेश्चन है यार, अभी अभी नहीं, रुक जाओ, थोड़ी देर बाद खेलेंगे। 1-2 क्वेश्चन तो पहले, ये तो हर कोई कर लेगा, इसमें क्या है, अभी इनको जाने दो, फिर रेस लगाएंगे। फोर्थ तेजी से करेंगे। देखो y इक्वल x² पासिंग पॉइंट 0 0, ठीक है जी, तो y इक्वल x² का डेरिवेटिव स्लोप का डेरिवेटिव 2x, उसमें पर्टिकुलर पॉइंट पुट करोगे x इक्वल 0, तो टेंजेंट का स्लोप 0, नॉर्मल का स्लोप -1/0, नॉट डिफाइंड मत लिखना, इक्वेशन डिफाइंड हो जाएगी इससे। ठीक है भैया, और अब ध्यान देना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पासिंग पॉइंट आपका 0 0 है और टेंजेंट की स्लोप हम 0 निकाल चुके हैं, तो ये इक्वेशन बनेगी y माइनस 0 इक्वल है स्लोप इंटू x माइनस x1 0। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी अपनी किसी भी तरह की कंफ्यूजन छोड़ मत देना, ये y इक्वल 0 हो गई। ठीक है भैया, फिर नॉर्मल की इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो पासिंग पॉइंट तो 0 0 ही है और स्लोप आपने ऊपर लिखा ही हुआ है, तो y माइनस 0 इज इक्वल स्लोप -1/0 x माइनस 0। डिवाइड क्यों करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 0 की लेफ्ट से मल्टीप्लाई 0 इक्वल है -x, यानी कुल मिला के x इक्वल 0, नॉर्मल की इक्वेशन। कंफ्यूजन है तो बोलना, जल्दी करना जल्दी। फिफ्थ पार्ट, कर्व पैरामेट्रिकली कनेक्टेड है x और y t से, तो y इज इक्वल है sin t, x इज इक्वल है cos t, और उस इंस्टेंटेनियस मोमेंट पे जहां पॉइंट की एक्स वाई वैल्यू पे t π/4 है, उस इंस्टेंटेनियस मोमेंट पे टेंजेंट और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है। जब t π/4 है तो t π/4 डाल के x y आ जाएगा आपके पास, और इस बार इक्वेशन बनानी है बच्चों,
तो इक्वेशन के लिए आपको पहले तो पॉइंट ही चाहिए, तो पहले आप पॉइंट ही पूरा कर लो। x, y, x बुक ने दिया हुआ है cos t, बुक ने दिया हुआ है y sin t, और जिस वक्त t पाई बाय 4 है इसमें t पाई बाय 4 बोलोगे तो cos पाई बाय 4 sin पाई बाय 4 1/√2 1/√2 cos 45 145, तो पॉइंट तो आ गया 1/√2 1/√2। एक तो पासिंग पॉइंट चाहिए था, वो आ गया। दिक्कत है तो बोल देना, ठीक है। दूसरा हमें अब स्लोप चाहिए, तो वो हम निकाल लेते हैं। y sin t था, तो इसका डेरिवेटिव करोगे dy बाय dt sin t का डेरिवेटिव cos t x इज इक्वल cos t था, तो dx बाय dt इज इक्वल cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t था। dy वाले को फर्स्ट मानोगे, dx वाले को सेकंड, और dy बाय dt की डिवाइड करेंगे आप dx बाय dt से, तो ये आ जाएगा cos t डिवाइडेड बाय माइनस sin t माइनस cot t। ठीक है भैया, ये स्लोप ऑफ कर्व आ गया आपका, dt से dt कट गया, dy बाय dx से। अब इससे आप स्लोप ऑफ टेंजेंट बना लो, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो वो जो भी डेरिवेटिव था उसमें आप पर्टिकुलर पॉइंट डालोगे ना, वो चलेगा पॉइंट डालेंगे, नहीं नहीं पॉइंट की नहीं, वो टी डिपेंडेंट है, टी डालना है। और जिस वक्त आपका पॉइंट 1/√2 है उस वक्त टी आपका पाई बाय 4 था, उसी इंस्टेनियस मोमेंट पे ऐसा दिया हुआ था। ठीक है भैया, तो टी की जगह पाई बाय 4 डालो। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो बोलना। सर ये तो 1/√2 कहाँ से आया हाँ पॉइंट? जी, उसने ये बोला था जिस वक्त टी पाई बाय 4 है उस वक्त उस इंस्टेनियस मूवमेंट पे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बनाओ। ठीक है, तो इस कर्व पे टी जब पाई बाय 4 होगा तब क्या होगा, देखो तब कहां पहुंचोगे। अगर टी पाई बाय 4 होगा तो cos 45 1/√2 x पोजीशन, sin 45 y पोजीशन 1/√2, यानी जिस इंस्टेनियस मोमेंट पे इस कर्व पे टी पाई बाय 4 हो जाए वहां एक पॉइंट मिलेगा 1/√2 1/√2। ये क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक है, तो अब इस पॉइंट से, यानी जिस वक्त टी पाई बाय 4 हो वो पुट कर दिया, उस वक्त पॉइंट ये है, वहां से जो टेंजेंट जाए नॉर्मल जाए उसकी इक्वेशन बनानी है। तो पॉइंट तो था मेरे पास। और अब ये भी सुन लेना, स्लोप जब हमने निकाला तो स्लोप आपका माइनस कॉट टी आया हुआ है, तो ये टी डिपेंडेंट है। और जिस वक्त एक्स वाई 1/√2 जब निकाल चुके हैं तो वहीं उसी इंस्टेनियस मोमेंट पे टी पाई बाय 4 है, तो टी पाई बाय 4 पुट कर दोगे। दिक्कत है तो बोलना, फिर थोड़ा और क्लियर करें। ठीक है सर। हाँ जी, माइनस कॉट पाई बाय 4 माइनस कॉट 45 -1, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल भी यही कर लो आप, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो -1 अपॉन -1 यानी 1 आ जाएगा, टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप। अरे भाई, तुम्हारी 1-1.5 घंटे की क्लास जब भी होती है, क्लास ट्यूशन में होती है, कहीं स्कूल में होती है, जब तुम जाते थे तो 1 घंटे ऐसे बैठ के पढ़ते ही रहते थे क्या? अरे थोड़ी बहुत कोई बातें बातें भी होती थी, बिल्कुल होती थी, तो मन लगा रहता था क्लास में, है ना? तो उस हद तक की बातें ठीक ठाक आप यहाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपस में नहीं, ठीक है, सामने रख सकते हो, ठीक है, बाकी बच्चे भी जवाब दे सकते हैं, ताकि उदासी महसूस ना हो, काम चलता रहे हमारा। ठीक है जी, नॉर्मल का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप, पॉइंट तीनों आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 1/√2 इज इक्वल स्लोप ऑफ टेंजेंट जो मैंने निकाला था बच्चों, यहाँ -1 आया था, -1 इंटू एक्स माइनस x1 1/√2। ठीक है जी, एलसीएम ले लेंगे आप, √2 y माइनस 1 अपॉन √2, सिंप्लीफाई करके छोड़ना ही पड़ेगा। इधर एलसीएम ले लोगे आ जाएगा √2x माइनस 1/√2, √2 लेफ्ट राइट कट हो जाएगा, ब्रैकेट खोल के एक्स वाई लेफ्ट ले लोगे, थोड़ा माइंड कैलकुलेशन कर ही लिया करते हो, माइनस वाली टर्म इधर प्लस √2x प्लस √2y, और ये +1 ये 2 हो जाएगा। ठीक है भैया, और थोड़ा √2 से डिवाइड करोगे तो x प्लस वाई इक्वल √2 आ जाएगा। ये टेंजेंट की इक्वेशन है, अभी नॉर्मल की बनानी है। कंफ्यूजन है तो बोलो। नॉर्मल का इक्वेशन, स्लोप ध्यान देना, नीचे लोअर पार्ट पर प्री पार्ट पे निकाल चुका हूँ, नॉर्मल का 1 है, स्लोप याद रखना, नॉर्मल का 1 है। तो देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थोड़ा क्लियर कर दिया करो कहाँ क्या कर रहे हो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सर, y माइनस y1 का मतलब 1/√2, स्लोप 1 था, स्लोप 1 इंटू x माइनस x1, x माइनस x1, तो x माइनस 1/√2, तो ये आ गया y माइनस 1/√2 इज इक्वल है x माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 से लेफ्ट राइट कट ही जाएगा, तो नॉर्मल की इक्वेशन आ गई बच्चों y इक्वल x। बोलो कंफ्यूजन?
नेक्स्ट 15th अपने आप कर सकते हो, यहाँ बहुत कुछ कर सकते हो अपने आप। एक दो क्वेश्चन एंड तक पे रुके तो रुका, नहीं तो सोच सकते हो आप, चीजें कर भी सकते हो और बदल भी नहीं है, सेम भी नहीं है। ठीक है, ट्राइंग रही थोड़ा सा। किसी को 5th पार्ट पे कोई दिक्कत है, 14 5th पार्ट तो बोल दो, कोई कर रहा है तो हैंड रेज कर दो। नेक्स्ट 15th कर्व दिया हुआ है मेरे को, y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, और इस कर्व पे वो कह रहे हैं भैया टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है, किसी टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है। अगर मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं तो किसी लाइन के पैरेलल है, दिया हुआ उसने फर्स्ट पार्ट में। लाइन की इक्वेशन में अभी लिखना नहीं चाह रहा, कुछ पार्ट कॉमन होगा दोनों के लिए, पहले उतना करूंगा। ठीक है, ऑब्वियस ये टेंजेंट की इक्वेशन भैया कब आएगी, जब ये कांटेक्ट पॉइंट टेंजेंट का पासिंग पॉइंट एक पता होगा और एक स्लोप पता होगा। एक बारी वर्किंग बना लेना, फिर मेरे से पहले कर लेना। सर पॉइंट दो इक्वेशनों से आएगा, एक तो पासिंग पॉइंट इस पर डाल देंगे एक इक्वेशन, और दूसरी कहां से बनेगी भाई, कर्व का डेरिवेटिव 2x माइनस 2 कर्व का स्लोप, 2x माइनस 2 में पॉइंट पुट करोगे 2x1 माइनस 2 टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट लाइन के पैरेलल है और लाइन का स्लोप माइनस a बाय b से भी पकड़ लोगे तो 2, तो वो 2x माइनस 2 इक्वल 2, यानी x2 आ जाएगा शिफ्ट करके, x2 यहाँ डाल देना आप। ठीक है भैया, y7 आ जाएगा, कॉन्टेक्ट पॉइंट आ गया। स्लोप इस टेंजेंट का पहले ही पता है, लाइन के पैरेलल है और इसका माइनस a बाय b से 2 आया है, तो इसका भी 2 है। ठीक है, तो बन गई आपके टेंजेंट की इक्वेशन। ध्यान करो, सिर्फ टेंजेंट की बनानी थी, कोई कंफ्यूजन है बोलना। देखो करो पहला पार्ट, बड़े आराम से निकाल लोगे, पहले करो मजा आएगा, अच्छी राइटिंग से करो। ठीक है जी, तो पहले बच्चे ने कहा सर कांटेक्ट पॉइंट अज्यूम कर लिया हमने x1 y1। ठीक है भैया, और अब हमने जो कि दोनों पार्ट में हमें कर्व का डायरेक्ट तो निकालना ही पड़ेगा, उसमें x1 y1 पुट करके टेंजेंट का स्लोप भी निकालना पड़ेगा, वहां तक दोनों पार्ट के लिए कॉमन रहेगा, तो उतना तो कर देते हैं। dy बाय dx से आ गया 2x माइनस 2, ये मेरा स्लोप ऑफ कर्व था। अब इसे मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट बना देता हूँ, पॉइंट पुट कर देता हूँ x की जगह x1, तो ये मेरा आ गया 2x1 माइनस 2, टेंजेंट का स्लोप आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट शुरू करो आप, अब फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब ये टेंजेंट एक लाइन के पैरेलल है, तो आप स्लोप ऑफ दैट लाइन, भाई इस लाइन के पैरेलल है ना, पहले इस लाइन का स्लोप निकालो। स्लोप ऑफ पूरी लाइन की इक्वेशन ब्रैकेट में ही लिख दो, मतलब इसी लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं। और फॉर्मूला भैया कहाँ, डेरिवेटिव के लिए तो फिर y डिपेंडेंट ऑन x बनाना पड़ेगा ना, जब तो dy बाय dx आएगा, तो इससे अच्छा माइनस a बाय b ले लो। और माइनस a बाय b लेते हुए भैया कोई बढ़िया सा बच्चा बता देगा क्या ध्यान देना होता है a और b पिक करने से पहले। ये सब सेम साइड है। सर x और y, कम से कम x और y एक साइड जरूर होना चाहिए, नहीं तो साइन उल्टे पुल्टे से गलत हो जाएगा, ध्यान दे लेना भैया। ठीक है भैया, माइनस a बाय b, तो माइनस a का मतलब 2, b का मतलब -1, माइनस माइनस कट हो गया, ये आ गया +2। ठीक है भैया, स्लोप ऑफ लाइन आ गया मेरे पास, और एक्चुअली ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, ये आपकी बुक कह रही है, यानी आप आगे कह ही सकते हो टेंजेंट पैरेलल है उस लाइन के, इंप्लाई कर गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ लाइन जो हमने निकाला भी इक्वल होगा और दोनों 2 होंगे। ठीक है भैया, दोनों 2 होंगे, तो भैया आपने तो टेंजेंट का स्लोप निकाला हुआ था, वो 2x माइनस 2 था, इज इक्वल है 2, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल है 4, तो x1 इज इक्वल है 2। दूसरी इक्वेशन पासिंग पॉइंट वाली बनाएंगे, वहां x1 डालेंगे y1 आएगा, तो देखो फॉर कर्व, अच्छा पासिंग पॉइंट वाली डालने में भी ना टाइम लग रहा है, मतलब एक दो स्टेप हम खराब कर रहे हैं अपने, एक ऐसे भी सुन लो, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, राइटिंग में भी कोई कमी नहीं रह जाएगी। ये चाहे आपने x1 निकाल लिया है तो कर्व के ऊपर ही ना, और कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट की एक्सपोजिशन डालो, उसी पॉइंट की y आ जाती है। वो तो कोई कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो ना, तो इसलिए हम पहले बोल देते हैं पहले x1 y1 डाल ले भाई, इस लाइन के ऊपर है, फिर x1 डालेगा तो वो देख रहा है यही वाला है। मैं कह रहा हूँ जब मैं इस पॉइंट की एक्सपोजिशन डाल रहा हूँ तो इसी की y आएगी ना, सीधा डाल दो x की जगह 2। ठीक है, या इसे y1 x1 सीधा लिख दिया करो, उसमें भी क्या दिक्कत है, और x1 की जगह 2 डाल दिया हमने, तो y1 आ गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 7 यानी 7। माइंड में भी हो रहा था ये, जिसके लिए हमने एक पेज भर दिया पूरा। ठीक है, ये पॉइंट 2,7 आ गया। ठीक है भैया, पूरा बोल के भी कर ही लिया था मैंने। ठीक है जी, और 2,7 कॉन्टेक्ट पॉइंट आ गया आपका x1 y1 2,7,
ठीक है, और स्लोप आप निकाल चुके हो, ये टेंजेंट एक लाइन के पैरेलल था, दोनों के स्लोप बराबर थे, आप कंक्लूड कर चुके हो टेंजेंट का स्लोप 2 है। कंफ्यूजन है जरूर बोलना भैया। और अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल है स्लोप, जिसने मेरे से पहले किया है वो हैंड रेज कर देगा। देखेंगे इस बारी कौन कौन पहले कर चुका है। पहला पार्ट की बात हुई है अभी, 2x माइनस 4, 2x माइनस वाई इज इक्वल है -3। भाई अशोक मिश्रा चेक करा देना आंसर यही आया कि नहीं, कुछ याद सा नहीं पड़ा। बोलो भाई बोलो। यार प्रियांशु शेर बच्चा है फिर आ गया, मैंने अभी देखी है स्क्रीन, वीडियो के साथ आया आज, दोबारा से वीडियो के साथ है। भाई बाकी बच्चों में क्या दिक्कत है, अरे एक एक करके रंग बदलेंगे, जिसको कंफर्टेबल है, जो आज ठीक ठाक बैठा है वो वीडियो खोल लो अपनी। ठीक है, अभी भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 2 खोलोगे, 4 खोलोगे, 10 खोलोगे तो कोई बर्डन थोड़ी है, अपने मन से खोलोगे, वीडियो खोल लो जिन जिनको दिक्कत ना हो। भैया वो इश्यू की वजह से लेट हो गया था। ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आंसर तो चेक करा दे भाई अशोक मिश्रा, हाँ जी भैया। ये आंसर ठीक आया कि नहीं आया मेरा। अरे टेंजेंट की इक्वेशन फर्स्ट पार्ट में बनाई थी, चेक तो करा दे। बोल ही नहीं रहा यार, या तो तेरा गलत है या मेरा गलत है। बाकी बता दो भाई। सही है। यस सर सही है। सही है। चलो जी, ये फर्स्ट पार्ट हो गया भैया। सेकंड पार्ट में देखो, ये जो मेन कर चुके थे हम, मैं थोड़ा भैया मैं पार्ट ओरिजिनल साउंड खोलता हूँ तो आपकी आवाज नहीं जाती। दोबारा बोलना क्या। अच्छा आप, अच्छा आप अपना माइक खोलते हो तो मेरी आवाज नहीं आती ऐसे। नहीं, ओरिजिनल साउंड पता नहीं क्या है भैया, वो खोलता हूँ तो आपकी आवाज तेज हो जाती है, लेकिन फिर आपके पास मेरी आवाज नहीं जाती। अच्छा ओरिजिनल साउंड, ये उसमें भी Zoom पे ही कोई है एक। जूम पे ऑप्शन है। हाँ जी भैया। अच्छा क्या फर्क होता है भाई, बाकी कोई बच्चा बताना क्या है ये ओरिजिनल साउंड का चक्कर, किसी को पता ही नहीं है। इस पे था कि सर नॉइस ओरिजिनल साउंड जो होते हैं, यस, वो लैपटॉप का जो होता है ना नॉर्मल साउंड, वो होता है ओरिजिनल साउंड। अगर आप किसी हेडफोन से कनेक्टेड हो तो वो हेडफोन का साउंड ले लेता है। अच्छा ठीक है, ठीक है भाई प्रियांशु, करें अगला सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बोल रहा है, वो बोल रहा है लाइन परपेंडिकुलर, यही सॉरी टेंजेंट, थोड़ा रफ ड्रॉ बनाना हो तो फील ले सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है। ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है किसी लाइन पे, परपेंडिकुलर है किसी लाइन पे, तो क्या करोगे बना के सिर्फ सेकंड पार्ट के लिए। ये आप देखो मेन क्वेश्चन निकाल चुके थे टेंजेंट का स्लोप डेरिवेटिव करके, पॉइंट पुट करके, और अब की बारी आप सेकंड पार्ट के लिए इसके बाद ही शुरू कर लोगे ना, ये तो मेन करा ही हुआ है हमने कि टेंजेंट का स्लोप निकला हुआ। अब वो कह रहा है भाई टेंजेंट परपेंडिकुलर है एक लाइन पे, तो पहले आप उस लाइन का स्लोप पूरा करो। ये तो आपको भी पता है, ये टेंजेंट का स्लोप है, लाइन का आप कर दोगे, और टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर है, यानी दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट -1 है, उससे x1 वाली इक्वेशन मिल जाएगी, और x1 आ जाएगा, x1 पासिंग पॉइंट वाले में डाल के y1 आ जाएगा, तो काम बन गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। तो मैं लाइन का स्लोप कर रहा हूँ भैया, लाइन का स्लोप। तो स्लोप ऑफ बी पार्ट शुरू किया है, ध्यान देना, राइटिंग एरर मत कर देना। स्लोप ऑफ लाइन जो भी ये है 5 माइनस 15x इज इक्वल 13, तो -a/b। और भैया बहुत एक्सीडेंटल एरर हो जाती है, ध्यान देना, वो a और b, a x का कोफिशिएंट, b y का कोफिशिएंट, और x और y एक ही साइड हो, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, लेकिन एक ही साइड हो, तभी a और b पिक करना है। तो माइनस माइनस प्लस 15 हो गया, अपॉन b का मतलब 5 हो गया, यानी स्लोप 3 आ गया हमारे पास। ठीक है जी, एक इस लाइन का स्लोप 3 है, और चूंकि वो टेंजेंट इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, टेंजेंट बुक कह रही है लाइन पर परपेंडिकुलर है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन इक्वल -1 है। आप इससे पहले टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, अभी पुट मत करना, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप अलग से चाहिएगा, तो फिर एक स्टेप बाद में दोबारा लिखना पड़ेगा नहीं तो। ठीक है सर, टेंजेंट का स्लोप -1 अपॉन लाइन का स्लोप आ जाएगा, और टेंजेंट का स्लोप -1 अपॉन लाइन का स्लोप तो हम 3 कर चुके हैं। ये टेंजेंट का स्लोप आ गया जो तुम्हें चाहिए था। अब पॉइंट भी तो चाहिए। अब देखो टेंजेंट का स्लोप तो तुम डेरिवेटिव वाले तरीके से भी निकाले हुए थे, 2x1 - 2, तो ये भी आपका टेंजेंट का स्लोप है, और ये भी टेंजेंट का स्लोप है, तो फ्रॉम 1 and 2 इक्वल रख दो, तो 2x1 - 2 इज इक्वल है -1/3। शिफ्टिंग कर दो, 6x1 - 6 इज इक्वल है 1, और x1 आ जाएगा 7/6। ठीक है जी, x1 7/6। और जब भी मेरे पास x1 आ गया, तो अब मैं पासिंग पॉइंट वाली यहाँ डालकर y1 निकाल देता हूँ। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना यहाँ तक। ठीक है जी, भैया हाँ 2x1 - 2 इज इक्वल टू -1/3 था, तो भैया आपने नीचे माइनस हटा दिया।
-1 था भाई, बच्चा गुस्सा कर रहा है, बोल रहा है यार माइनस हटा दिया तुमने यार, ऐसे कैसे चलेगा। लो मैं ठीक कर देता हूँ। -6 -1 और 5 है ना, 5 ऐसे, और 5/6 आ गया, ठीक है 5/6 आ गया, ठीक। और कर्व, कर्व की इक्वेशन में वो पासिंग पॉइंट आप y1 x1 डाल ही लोगे, तो अब इसमें x1 की वैल्यू डाल देते हैं, तो x1 5/6, तो y1 आ जाएगा 5/6 का स्क्वायर 25/36, -5/6 डालोगे तो चलो कैंसिल तो नहीं करते, चलो 10/6 + 7 ऐसे आ गया। एलसीएम लेके y1 फाइंड आउट कर देते हैं। ये 25 -60 + 252 डिवाइडेड बाय 36 ऐसे हो गया, ठीक है भैया। और अब मैंने ऐड कर दिया तो ये मेरे पास आ गया, ऐड माइनस कर लेते हैं, $217 डिवाइडेड बाय 36 y1, x1 आ गया था 5/6, y1 आ गया 217/36, ध्यान से कर लेना। और अब x1 y1 जब आ गया, पॉइंट आ गया, तो पॉइंट लिख देते हैं ऑर्डर पेयर 5/6 x पोजीशन, y पोजीशन 217/36। स्लोप ध्यान देना, ये कहीं प्री पार्ट पे आप निकाल चुके थे, देखो ये रहा स्लोप टेंजेंट का -1/3, ये रहा पॉइंट। अब बना देते हैं इक्वेशन, बोलो जरा कोई दिक्कत है तो यहां तक। ठीक है भैया, तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट का इक्वेशन y - y1, y1 का मतलब है 217 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल स्लोप, स्लोप का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/3 इंटू x - x1 5/6। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते, एलसीएम ले लेते हैं। 36y - 217 डिवाइडेड बाय 36 -1/3 इंटू 6x - 5 डिवाइडेड बाय 6। लेफ्ट राइट कैंसिल आप करोगे, ये 6 3 18 2 36, फिर सिंप्लीफाई कर दोगे आप इसे, तो 36y - 217 इज इक्वल, ये 2 राइट भगा दो, -2 की 6 से मल्टीप्लाई -12x और ये -2 की -5 से मल्टीप्लाई +10, और ये आ गया हमारे पास 12x + 36y इज इक्वल है 227। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना भैया। नेक्स्ट 16th, जो अभी गया था, चाहे मार्क तो नहीं कराया होगा शायद, और उतना खास नहीं, आप पहली बारी में भी ज्यादा खुद शायद कर रहे हो, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आ जाता है ये 15th जैसा, ठीक है भैया। खैर नेक्स्ट, उसको इंपॉर्टेंट मार्क करके क्या करोगे, जो तुमने कंसेप्ट सुना और तुम अपने आप निकाल रहे हो, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंस तो तुम्हारे लिए तब होती है ना, जब रिवीजन की जरूरत पड़े, कोई अच्छा कंसेप्ट लगे, खुद हो रहा है तो ठीक है, तो अपने आप भी हो जाएगा तो बाद में। 16th, ठीक है, बोलता है कर्व है जिसपे x = 2 और x = -2 से जो टेंजेंट बनेंगे पैरेलल, प्रूफ कर दो भैया। ठीक है, कोई कर्व है, ठीक है, ऐसे कुछ भी बना दे रहे हैं शेप, अपने कोई ध्यान नहीं दिए, रफ है सब चीजें। इस कर्व पे सर x = 2 से जो टेंजेंट बनेगा और x = -2 से जो टेंजेंट बनेगा, मान लो ये पॉइंट की x पोजीशन 2 है, सिर्फ x पोजीशन, ये पॉइंट की x पोजीशन -2 है, वो कह रहे हैं दोनों टेंजेंट ना आपस में पैरेलल होंगे, ऐसा प्रूफ कर दो। तो सिंपल सी बात है भैया, दो टेंजेंट का स्लोप इक्वल है, दो लाइनों का स्लोप इक्वल है, तो पैरेलल है। और बच्चे सारे कह रहे हैं सर कर्व का डेरिवेटिव, कर्व का स्लोप, उसमें ये पॉइंट पुट करो, इस पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट का स्लोप, उसी कर्व के डेरिवेटिव में ये पॉइंट पुट करो, इस पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट का स्लोप, और इक्वल आएगा तो लाइनें पैरेलल है। और सर इतना बोलने जैसा ही नहीं है, क्योंकि जब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, बच्चा कह रहा है मैंने देख लिया, चेक करना 21x², सर x के ऊपर स्क्वायर बैठा हुआ है, चाहे मैं 2 डालू या -2² होके, तो वो आंसर सेम आएगा ही, स्लोप बराबर आएगा ही, लाइनों के स्लोप बराबर पैरेलल भी होंगी। ठीक है, तो राइटिंग रह गई सिर्फ, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। तो y = 7x³ + 11, थोड़ा सा आप स्टेटमेंट पार्ट कम कर रहे हैं, हो क्या रहा है, बहुत बच्चों के होमवर्क जब मैं देख रहा हूँ
तो थोड़ा सा ना होच पोच हो रहा है, जो कि 2 साल से हम किसी को चेक नहीं करा रहे ना, तो बहुत रफ हो रही हैं चीजें। तो डिस्क्रिप्टिव में जब आप करोगे आपके टीचर बहुत सारे नंबर उड़ा देगा भैया, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा स्टेटमेंट तो लिख दो। स्लोप ऑफ कर्व बिल्कुल रफ मत करो ना उसे। dy/dx इज इक्वल है 21x²। कर्व का स्लोप आ गया, ठीक है। ऐसे फिगर तो हम बना ही देते हैं, तो चीजें वहां लिख दें तो हमारी स्टेटमेंट भी हल्की हो जाएगी। इसे टेंजेंट 1 बोल दो, टेंजेंट 2, ज्यादा थ्योरी नहीं देनी पड़ेगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 निकाल देता हूं मैं। तो 2 से बन रहा है भैया, तो इस पॉइंट की एक्स पोजीशन, कॉन्टेक्ट पॉइंट की एक्स पोजीशन डाल दो, यानी 2 डाल दो। तो ये स्लोप आ गया फर्स्ट टेंजेंट का 21 इंटू 2 का स्क्वायर 84। और स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 निकाल दो, टेंजेंट 2। तो कर्व के डेरिवेटिव में आप x की जगह -2 डाल दो, ठीक है भैया। 84 आंसर है। समस्या है तो बोलो। एक टेस्ट आप लोगों का होना है भैया, अब कल का तो नहीं है चक्कर, मंडे लेंगे टेस्ट का टॉपिक। आप मिलजुल के बता दो क्या मैट्रिक्स रख लें, एनसीईआरटी मैट्रिक्स, एमसीक्यू। एमसीक्यू sir. और एनसीईआरटी कोई एक्स्ट्रा नहीं, लेकिन एनसीईआरटी रीड करके दे लेना भैया। आधा घंटा 1 घंटा जितना लगेगा, सारे एग्जाम्पल सारे पॉइंट अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। कल का संडे का भी टाइम है, आप कहीं ना कहीं 1-2 घंटा दे सकते हो, तो चैप्टर आपका फाइनल हो जाएगा प्योर एनसीईआरटी से, ठीक है भैया। 60% 70% नॉर्मल और 30% उसमें से खिंचे हुए क्वेश्चन, जो कि थोड़े से टेक्निकल हो जाते हैं, सब बता रखे हैं कराते कराते, मुश्किल नहीं, ठीक है। लेकिन जहां बच्चा मतलब रिवाइज नहीं करेगा तो गड़बड़ कर जाएगा। 30% हुआ ऐसा ऐसा टेस्ट एमसीक्यू बीसीसी ऐप पर, बीसीसी ऐप पर होगा, हाथों हाथ नंबर मिल जाएंगे जब होगा, टाइम आपको पता लग जाएगा, ठीक है भैया। टाइम मतलब कल ही पता लग जाएगा या परसों सुबह तक पता लग जाएगा, ठीक। मंडे टेस्ट है, थोड़ा ढंग से दे लेना भैया, ठीक। हाँ बोलो, दोबारा बोलो एक बारी। सिर्फ एमसीक्यू, सिर्फ एमसीक्यू, ठीक है जी। मतलब उसमें डिस्क्रिप्टिव जैसा भी होगा, मैं मना नहीं कर रहा। जैसे कि मान लो इक्वेशन सॉल्विंग मेथड है, मैट्रिक्स मेथड, तो मैं उसकी 4 ऑप्शन लिख के दे दूंगा, आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कर देना, नहीं तो फिर एमसीक्यू मार्क कर देना, नहीं तो जैसे निकालते हो रफ निकाल के ऑप्शन मार्क कर देना उसमें। ऑप्शन होंगे बड़े भी। हाँ जी, टाइम कितना होगा? सर मेरे टाइम 1 मंडे आवर लगभग। अभी मैंने टेस्ट बनाया नहीं है कि मैं आपको ऐसा बता पाऊँ, ठीक है भैया। टेस्ट बनाऊंगा तो वो पहले बता दूंगा आपको, मतलब पहले मैसेज पे पता लग जाएगा। और बोलो। मेरे मंडे से बैक टू बैक जो टेस्ट है स्कूल में। कोई दिक्कत ही नहीं, आप बस क्लास की कोई छुट्टी मत करना, ये टेस्ट हम आपसे बाद में ले लेंगे। और बोलो। ठीक है सर। ठीक है जी। और जिन जिन बच्चों के पेपर होते जा रहे हैं भैया, वो अपने टेस्ट मेरे को जरूर दे देना। कल रामजस पूसा रोड का पेपर हुआ था, आप 10वीं में तो देखो रेगुलर आ ही रहे थे, और आपको पता है कि 2-4 स्कूलों के पेपर कितने बढ़िया होते हैं, बहुत नॉर्मल, बड़ा मतलब कि ऐसा पेपर नहीं बनाते स्कूल वाले, बहुत नॉर्मल पेपर था, ठीक है। वैसे तो बच्चे जब कल 1-2 बच्चे तो बोल रहे थे उन्होंने 1-2 क्वेश्चन गड़बड़ कर दिए, लेकिन था नॉर्मल पेपर, टेक्निकल पॉइंट कुछ नहीं था उसके अंदर, ठीक है। मैं शेयर भी कर दूंगा। भैया 10th में भी एक पेपर था प्री बोर्ड का, खिला दिया था सेक्शन डी ने ट्रायंगल्स वाला। रामजस पूसा रोड वाले ने ना? नहीं सर, विशाल का पेपर था, विशाल सोनी। विशाल सोनी। विशाल तेरा कौन सा स्कूल है भाई? सर अब तो स्कूल चेंज कर लिया, तो चल 10th का बता दे, हम भी तो याद कर लें। भाई जोगा सिंह पब्लिक स्कूल था। अच्छा अच्छा, नहीं मेरे, चलो आपने बहुत छोटी बात याद करके रखी हुई है क्या मूवमेंट याद है यार तेरे को ठीक है। मेरे को तो नॉर्मली मैं सालों साल पढ़ा रहा हूँ, तो बस वो 2 स्कूल का पेपर आता है तो दिखता है थोड़ा सा, रामजस पूसा रोड आ जाए, मानसली आ जाए, 10th 11th 12th किसी भी साल का आ जाए, तो 2-4 क्वेश्चन जरूर इधर उधर के घुमा फिरा के पूछ ही देगा टीचर, ठीक है भैया। खैर 18, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे को मैसेज देना, मैं फिर भूल जाऊंगा भाई। इनका पेपर 4 क्वेश्चन का पेपर था शायद, ठीक है भैया, मैं आपको दे दूंगा, और सभी पेपर आपके पास पहुंच जाने चाहिए। आप देखते रहो स्कूल टीचर, अलग अलग स्कूल, ठीक है, क्या क्या पूछ रहे हैं। सॉरी, ये तो यहाँ लिखे ना हम कर्व की इक्वेशन, y सर 17 नहीं हुआ। 17 नहीं हुआ, चलो पहले 17 करो भाई। मैं 18 को कह रहा था वैसे इंपॉर्टेंट, और ये भी ठीक ठाक ही है, y = x3। वो कह रहा है भैया पॉइंट बताओ इस कर्व पर, सिर्फ पॉइंट पूछ रहा है, ध्यान देना, जहां से टेंजेंट बनाए तो टेंजेंट इक्वल है। बस लैंग्वेज देख लो, कोई कोई इक्का दुक्का बच्चा ना लैंग्वेज को हैंडल नहीं करेगा तो थोड़ी सी गड़बड़ है, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो एक बार ध्यान से पढ़ो, किसी के लिए भी मेरे को नहीं लगता समस्या आएगी। सर पॉइंट पूछ रहा है टेंजेंट का और कर्व का, कॉन्टेक्ट पॉइंट,
कैसे निकालें? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व पे वो पॉइंट बताओ एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जिस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप उसी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। ठीक है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप, अच्छा टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? देखो कर्व का डेरिवेटिव करोगे कर्व का स्लोप आएगा, उसमें वो पर्टिकुलर पॉइंट पुट कर दोगे जहां से टेंजेंट जा रहा है, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। यही होता है ना टेंजेंट के स्लोप का डेफिनेशन। ये टेंजेंट का स्लोप किसके इक्वल है? उसी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, ये कह रहे हैं। ऐसे लिखना अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो भैया बिल्कुल प्योर बुकिश लैंग्वेज लिख दो। टेंजेंट का स्लोप, वो बोल रहा है जिस पॉइंट से तुम टेंजेंट का स्लोप निकालते हो उसी पॉइंट की y कोऑर्डिनेट, y पोजीशन, ठीक है, जिसे आप ऑर्डिनेट भी कहते हो। ऑर्डिनेट एब्सिस अभी मत भूलना, वो शब्द भी यूज करता है, एब्सिस एक्स पोजीशन, ऑर्डिनेट y पोजीशन। टेंजेंट का स्लोप उसी पॉइंट की y पोजीशन के इक्वल है, तो वही पॉइंट बता दो। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? बोलो भाई, बोल बच्चे, बोल बोल बोल। प्रियांशु, फिर ध्यान देना जरा। तो अब करेंगे कैसे, एक बारी वर्किंग सुन लेते। सर पॉइंट आ जाएगा x1 y1 वाली दो इक्वेशनों से, देखो वही रहेगा। अच्छा थोड़ा सा अलग घुमा के दिया है, लेकिन सोचो वही वही वर्किंग वैसे ही सोचो, हो रहा है आराम से। एक सर पासिंग पॉइंट इसमें डाल देंगे, ये वाला एक इक्वेशन। दूसरी स्लोप से कर्व का डेरिवेटिव, कर्व का स्लोप 3x², उसमें ये पॉइंट पुट किया, टेंजेंट का स्लोप 3x1², ये 3x1² आ जाएगा, और 3x1² इक्वल y1। एक इक्वेशन ये और एक ये है। और इस बारी कोई वन वेरिएबल नहीं है कि एक से अपने आप आंसर आ गया, लेकिन दो हैं, और आपने हमेशा 10 से आज तक सुना है अलग शक्ल की इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व हो ही जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट करके वो मैं x1 y1 निकाल दूंगा, पॉइंट आ जाएगा। कंफ्यूजन है तो बोल देना। शुरू कर देते हैं फटाफट से, देखते रहिएगा। तो मेरे पास कर्व का इक्वेशन है y = x³। मैंने कर्व का डेरिवेटिव किया स्लोप ऑफ कर्व निकालने के लिए, तो 3x²। कर्व के स्लोप में वो पर्टिकुलर पॉइंट पुट कर दिया जहां से टेंजेंट जा रहा है, तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, ये टेंजेंट का स्लोप 3x1²। और बस वो लैंग्वेज एक थोड़ा सा ध्यान से पढ़नी थी आपने, कि उसने कहा था जिस पॉइंट से टेंजेंट जा रहा है, जिस पॉइंट से लाइन जा रही है, वो जो कि एक टेंजेंट है, उसका स्लोप उसी पॉइंट की y पोजीशन के बराबर है। टेंजेंट का स्लोप जिस पॉइंट से टेंजेंट बना उसी की y पोजीशन ऑर्डिनेट के बराबर है। ये किताब ने कहा है हमें, ये चीज यही लिखी है मैंने यहाँ पे। लेकिन ये कोई वन वेरिएबल नहीं, अभी तक वन वेरिएबल बन रही थी इक्वेशन, ये टू वेरिएबल है। तो एक पासिंग पॉइंट वाली और बनाओ और आपस में सॉल्व करो। तो एक तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। और अब की बारी थोड़ा प्रॉपर बोल लेना, फॉर y = x³। इसका जो पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट पीपीटी मतलब पासिंग पॉइंट पूरा लिख लिया करो, x1 y1 है, पुट कर दोगे y1 = x1³। ठीक है भैया, और अब देख लो x1 y1 वाली दो इक्वेशन है, आपस में सॉल्व करेंगे। ठीक है भैया, और x1 आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलना। फ्रॉम 1 and 2 y1 का वैल्यू ये था 3x1², मतलब इक्वेटिंग वेरिएबल ही लगा लो ना, ये भी y1 की वैल्यू है, ये भी y1 की वैल्यू है, दोनों इक्वल है, तो 3x1² = x1³। और ये तो आपको पता है न्यूमरेटर पर x है, आप x काट तो नहीं दोगे, उतने आंसर कम कर लोगे फिर आप, तो आप एक ही तरफ ले जाके कॉमन ही लोगे, न्यूमरेटर पे x ध्यान देना। ठीक है, आंसर कम तो होने नहीं दोगे, तो x1² कॉमन अंदर बच गया, x1 - 3, और एक x1 का आंसर 0 आ गया, दूसरा x1 का आंसर 3 आ गया। ठीक है भैया, और पॉइंट पूछा आपसे, तो वो x1 y1 वाली कोई भी इक्वेशन में x1 डालोगे तो y1 आ ही जाएगा, दो दो है, किसी में भी डाल दो। ठीक है भैया, कोई भी वन पकड़ ली मैंने, y1 = 3x1²। इसमें x1 की जगह 0 डालोगे, y1 0 आ गया। ठीक है, और y1 = 3x1²। और इसमें मैं अगर x1 की जगह ये दूसरा वाला जो 3 डाल दूंगा, तो y1 = 3 का स्क्वायर, 9 3 = 27, ये 27 हो जाएगा। यानी ये वाला पॉइंट आपका 0,0 आ गया, और ये वाला पॉइंट आपका 3,27 आ गया। तो अकॉर्डिंग टू जो भी गिवन कंडीशन थी, दो पॉसिबल पॉइंट है मेरा। ठीक है, 0,0 और 3,27। कंफ्यूजन है तो बोल लेना। अगला वाला भी ऐसा सा ही है, हाँ थोड़ा सा उसने थोड़ा सा चलो चेंज किया, मानते हैं। पहले वर्किंग देख लेना, एक बारी कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे सब मिलके, और फिर मेरे से पहले करने की कोशिश कर लेना, ये होना चाहिए। एक या दो क्वेश्चन जो खास है चलो वो तो आप पूरा देख लेना, लेकिन ये तो आप सुन सुन के कर सकते हो, बस थोड़ा सुनो ज्यादा करो। ये वाला किसी का रह गया तो हैंड रेस, भाई पहले सारे हैंड डाउन करो, सभी बच्चे हैंड डाउन करो। हाँ अब ध्यान दो,
कोई कर रहा है तो हैंड रेज कर लो, नहीं तो मैं इसे रब कर दूंगा। हाँ, एक बारी वर्किंग डिस्कस हो जाए, साथ रहिएगा। अगर आप रफ ड्रॉ बना के ना खुद भी कोशिश करोगे तो जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन अभी सुन ही लेना एक बारी, ठीक है भैया। वही ये कह रहे हैं यहाँ पर y इज इक्वल है 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5 कर्व, कर्व पर किसी पॉइंट से बना टेंजेंट, ठीक है भैया, ठीक है। वो बोलता है वो सारे पॉइंट बताओ उस टेंजेंट के पॉइंट मतलब कॉन्टेक्ट पॉइंट, ठीक है भैया। जो जो उस टेंजेंट, वो टेंजेंट अगर ओरिजिन से पास कर रहा है, वो टेंजेंट भैया पास कर रहा है कहीं ओरिजिन से, ठीक है भैया। तो टेंजेंट के वो कांटेक्ट पॉइंट बताने हैं आपको। फॉर दिस कर्व फाइंड ऑल पॉइंट्स एट विच टेंजेंट, भैया कर्व पर टेंजेंट के सारे पॉइंट, यानी कांटेक्ट पॉइंट ही होता है कंटेक्ट, वो ध्यान देना। कांटेक्ट पॉइंट की ऑल पॉसिबल वैल्यू बतानी है, जबकि ये टेंजेंट ओरिजिन से भी पास करेगा, ओरिजिन से भी पास करेगा, ठीक है। ओरिजिन 0 0 हो गया। और अब 1 मिनट रुक जाना और एक बारी वर्किंग देख लेना। मेरे ख्याल से आप भी जो 2-4 बच्चे बोलने पे आ जाओ, अपने आप कहानी सेट कर दोगे। बोलना जरा, जितने बोल सकते हो सारे बोलना, जो पता है वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। पॉइंट निकालना है, x1 y1 मान लिया आपने, 2 इक्वेशन बनानी है। पहली किससे बनाओगे, जल्दी बोलो। कर्व से। पासिंग पासिंग पॉइंट से, पासिंग पॉइंट उसमें डाल दिया, वो नॉर्मल है। दूसरी डेरिवेटिव से एक बारी देखो, स्लोप से। कर्व का डेरिवेटिव, कर्व का स्लोप 12x स्क्वायर माइनस 10x पावर 4। कर्व के स्लोप में ये पॉइंट x1 पुट कर देना, वो x1 डिपेंडेंट कुछ भी आ गया, टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट का स्लोप एक तरीके से आ गया, साइड रख ले। और दूसरा इस लाइन पे ये टेंजेंट है, इस पे 2 पॉइंट पता है, तो 2 पॉइंट पता है। तो बच्चों टेंजेंट का स्लोप दूसरा तरीका बोलो, फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा बोलो एक बारी। y2 माइनस y1 माइनस 0 अपॉन, इसके अकॉर्डिंग बोल लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0। ये भी टेंजेंट का स्लोप, और जो तुमने डेरिवेटिव से कर आके निकाला है वो भी इक्वल रख दो। लेकिन ये 2 वेरिएबल होगी शिफ्टिंग करके ना, लेकिन कोई दिक्कत ही नहीं। एक पासिंग पॉइंट वाली एक हमने जो बनाई वो आपस में सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। वैसे तो इक्वेटिंग वेरिएबल से ही निपट गई, ठीक है। निकाल लो, देखो कर लो, अपने आप भी हो जाएगा। ये वाला आप जिसका पहले होगा वो हैंड रेज करना, थोड़ा प्रॉपर करना भैया, रफ नहीं करना। सर टेंजेंट सर वो पासिंग पॉइंट पे 0,0 नहीं हो सकता। पासिंग पॉइंट पे 0,0 होगा तो निकल आएगा मेरे भाई, ठीक है। आप ऑल पॉसिबल पॉइंट निकाल रहे हो ना, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ मैंने, उसने नहीं बोला कि वही है, उसने बोला टेंजेंट पे कहीं भी, और आपकी बात भी ठीक है, कहीं भी है तो यहाँ भी हो सकता है, तो होगा तो निकल आएगा। अभी आप निकाल रहे हो ना कंडीशन यूज करके, पॉइंट x1 y1 0 0 ही आ जाएगा अगर होगा तो। क्लियर है या नहीं? हाँ जी भैया। हाँ जी। तो लेट कॉन्टेक्ट पॉइंट x1 y1 अज्यूम हो गया, ठीक है। पासिंग पॉइंट वाली बाद में बना लेते हैं, क्योंकि फिर दोबारा से उठानी पड़ती है नंबर देके 1 2, जब जरूरत होगी तभी बना देंगे। अभी पहले जिसमें 4-5 लाइनें लग जाती हैं वो काम कर लेते हैं, डेरिवेटिव से, स्लोप से बना लेते हैं, ठीक है भैया। तो कर्व का डेरिवेटिव, कर्व का स्लोप dy बाय dx 12x स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4, और कर्व के स्लोप में पॉइंट पुट करो तो टेंजेंट का स्लोप, कर्व पर कोई भी पॉइंट पुट करो तो उस पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट का स्लोप, x डिपेंडेंट है तो खाली x पोजीशन x1 ही डालनी है, ये आ गया टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। और एक और तरीके से टेंजेंट का स्लोप, जो देखो हर क्वेश्चन में यही कर रहे हो, वो टेंजेंट के स्लोप के लिए कोई कहानी दे रहा है, किसी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, किसी लाइन के पैरेलल है, किसी पे परपेंडिकुलर है। अब की बारी 2 पॉइंट, एक तुमने माना एक उसने दे दिया, तो ये भी तुम्हें पता है सर, 2 पॉइंट पता है तो टेंजेंट का स्लोप y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0। और सर ये इक्वेशन नंबर 1 भी टेंजेंट का स्लोप है, इक्वेशन नंबर 2 भी टेंजेंट का स्लोप है। अरे भैया दोनों टेंजेंट का स्लोप इक्वेट कर दो, तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये आ गया 12x1 स्क्वायर माइनस 10x की पावर x1 की पावर 4 इज इक्वल है y1 अपॉन x1। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है भैया। तो ये वाली बन गई आपकी 12x1 की पावर 3 माइनस 10x1 की पावर 5 इज इक्वल है y1। ये एक 2 वेरिएबल x1 y1 वाली एक इक्वेशन तो आ गई, और दूसरी अब बनानी है हमने पासिंग पॉइंट से। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, जो पहले करेगा वो हैंड रेज कर देगा, कोई आंसर कम मत होने देना, ठीक है जी। एक तो ये बनी है भैया, दूसरा फॉर कर्व y इज इक्वल है 4x क्यूब माइनस 2x पावर 5, इसका पासिंग पॉइंट कर्व भैया के ऊपर ही है। हाँ जी भैया ये 12x1 क्यूब माइनस 10x1 5 कहाँ से आया है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा ना बच्चे। आप ये देखो कि स्लोप डेरिवेटिव से ये था, और ये वो 2 पॉइंट से अच्छा हाँ जी ठीक है भैया। आ गया। हाँ जी,
तो पासिंग पॉइंट x1 कोमा y1, कर्व का पासिंग पॉइंट मिक्स मत कर देना, मतलब मैंने ये वाली नहीं लिख दी, ये तो मैं अभी वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाया था। अब मैं कर्व की इक्वेशन में पासिंग पॉइंट डाल रहा हूँ, तो y1 इक्वल है 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5। ये फिर आ गया भैया, ठीक है जी, मतलब एक और x1 y1 वाला इक्वेशन आ गया। फिर आपस में सॉल्व कर देते हैं इन्हें, और आपस में सॉल्व करने के लिए कहने को कह दो सब्स्टिट्यूशन, वो हमेशा कह ही सकते हो आप, वही है। देखो y1 की ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, या इसे इक्वेटिंग वेरिएबल बोल लो, क्या कह दो, जो आपका मन है वो कह लो आप इसे। तो इसको अभी कह देते हैं भैया कैपिटल ए और इसको कैपिटल बी। तो फ्रॉम ए एंड बी दोनों ही y1 है तो इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। तो 4x1 क्यूब माइनस 2x1 पावर 5 इज इक्वल है 12x1 क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5। एक चीज का आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है, सारे ढंग से सुन लो। देखिए अभी फिर भी कहीं थोड़ा थोड़ा टाइम गैप कम होता होगा, क्योंकि स्कूल भी चल रहे हैं, ट्यूशन भी चल रही है, लेकिन 1-1.5 घंटा 2 घंटा कहीं टाइम गैप होता होगा जिसमें हम रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है भैया। थोड़ा रात को ज्यादा नहीं पड़ रहे, लेकिन जब ये नवंबर दिसंबर अक्टूबर चल रहा होगा तब आप सारी जान तभी लगा दोगे, तब महीने कम बचे होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी आपको अपना को एक बार फिर रीट्यून करके देखना है भाई कितना टाइम मैं और निकाल सकता हूँ पढ़ाई के लिए, एक बात। और दूसरी जो अभी के लिए काम की बात कह रहा हूँ कि अभी आपके एग्जाम आने जा रहे हैं और अब आपको सिलेबस का आइडिया आपका स्कूल टीचर क्या करा रहा है, भाई सेकंड बुक का कोई चैप्टर करा दिया, फर्स्ट का मैंने फर्स्ट सेकंड नहीं कराया, वो करा दिया, कोई और करा दिया, तो वो तो आएंगे ना पेपर में, ठीक है। और आपको पता है मैं फिर अपने स्टाइल में चल रहा हूँ, एओडी करा रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करा रहा हूँ, इसमें भी टाइम लगेगा, काफी बड़ा चैप्टर है ये। उसके बाद चलो आप कहोगे तो मैं फर्स्ट बुक का इनवर्स को भी करा दूंगा, वो छोटा सा है, फिर मैं इंटीग्रेशन पे जाऊंगा। लेकिन मेरे को हर चीज एक एक क्वेश्चन कराना है, कंसेप्ट से बोलना है, मेरे को थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ठीक है। आपके पेपर पहले हो जाएंगे वो आपको मालूम है, तो कुछ ना कुछ 1-2 टॉपिक छूट रहे हैं, कहीं सेकंड बुक ना कईयों की इंटीग्रेशन आ जाती है, कईयों की इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी आ जाएगी, डिफरेंशियल आ जाएगी, कुछ को 3D आ रहा है, कुछ को वेक्टर आ रहा है, सबकी अलग अलग जरूरत होगी फर्स्ट टर्म में, ध्यान देना। तो मैं कह रहा हूँ पूरा पिछले साल का तो बढ़िया वाला वीडियो बना हुआ है ना, ठीक है, यही वाला वीडियो बना हुआ है, तो आपको उसके बैच बना के दे देंगे। तो 1-2 चैप्टर जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं आप अभी बता दो, बस 1-2 दिन में पता करके मेरे को मैसेज दो और मैं उसमें आपको जोड़ दूं, जिसको जो चैप्टर करना है। तो वो आप फिर रोज के हिसाब से मान लो एक चैप्टर 20 दिन में हुआ कोई, ठीक है भैया। तो अभी तो 20-30 दिन होंगे, आप रोज का आधा घंटा भी लगाओगे 20 दिन में, 30 दिन में वो खत्म हो गया आराम से। बाद में फिर टेंशन और छोड़ना पड़ रहा है, पेपर छोड़ना पड़ रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो। और इस बारी 1 मिनट एक और समझदारी देखो भैया, आपको प्रीवियस ईयर का बोर्ड का मार्किंग पता लग चुका होगा कि 10th के उनके 30% है ना, ऐसे ही था ना, 40-30-30 नहीं, 10th के 30%, 11th के 30 और 12th के 40% जो प्री बोर्ड हुए, स्कूल एग्जाम हुए, वो लगाए हैं इन्होंने। तो ये साल भी कोई बहुत अच्छा तो जा ही नहीं रहा, एंड तक पेपर ले भी लिए, लेकिन वो फिर उन्हीं बातों पर कहीं ना कहीं किसी हद तक आ गए। तो अपने होम एग्जाम की भी तो इंपॉर्टेंस है ना, कि टीचर को खुश करके तो चलना है, ठीक है। तो उसको कुछ तो बेटर दिखाओगे, 95 नहीं दिखाओगे, ये तो दिखाओगे मेरे पहले 11th में थोड़ा मैं कोविड में पढ़ा नहीं, ये था वो था, 60-65 नंबर 70 नंबर आए थे, अब मैं 85-80 तो ला रहा हूँ, 90 तो ला रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो वो चीज आपको दिखानी ही पड़ेगी, इसलिए अभी कह रहा हूँ जो चैप्टर आपके छूट रहे हैं वो मेरे को बता के टाइमली उनकी वीडियो लेके उनको घर पे करना शुरू कर दो, ठीक है भैया। सर इनवर्स ट्री होगी, वीडियो सही होगी। हाँ सब जो कहोगे सब मिल जाएंगे अपने पास, 13 के 13 चैप्टर की है, ठीक है। और फर्स्ट टर्म के स्कूल सैंपल पेपर की भी है, बोर्ड की तैयारी कराई है ना पिछले साल, तो फर्स्ट टर्म का स्कूल सैंपल पेपर भी करा रखा है, वो भी दे दूंगा। बस जो चाहिए वो बता दो मेरे को, ठीक है। लेकिन व्हाट्सएप पे, ऐसे तो मैं भूल जाऊंगा ना भाई, व्हाट्सएप पे बोल देना, मैं उसी वक्त देख के ना वो ऐड कर दूंगा जिसको जो सी चाहिए। अब देखो भैया एक बार क्लास के बाद मैंने भी आपको भेज दिया वो टेस्ट जो हुआ था, ठीक है ठीक है। 12x1 क्यूब माइनस 4x MCQ था आपका, है भाई? नहीं भैया सब्जेक्टिव, ठीक है क्लास से सर ऐसे, ठीक है, देख लेंगे और बच्चों को शेयर कर देंगे, कुछ खास बताने जैसा सबके हिसाब से होगा बता देंगे। ये आ गया 8x1 की पावर 5, ठीक है भैया। 8x1 देखो एक तरफ शिफ्ट ही करा है मैंने, और अब आप x1 क्यूब काट मत देना, वो तो आपको पता है आंसर तो कम करोगे नहीं आप, ठीक है। तो लेफ्ट लेगा 8x1 क्यूब कॉमन ले लिया, और अंदर x1 स्क्वायर माइनस, अरे आप में से कुछ बच्चे सीए के लिए कह रहे थे, तो सीए का तो हमने पहले मन बनाया था भैया, कुछ अलग चीजें चल रही थी कि शायद कुछ फ्री पढ़ाएंगे मतलब पूरा, लेकिन फिर बाद में वो कंडीशनें चेंज हो गई, तो फिर वो तो हमने एक प्रॉपर पेड बैच शुरू किया और वो अलग चल रहा है। लेकिन आप में से जिसका मन है
अभी टाइम बनता हो, कॉमर्स वाले स्टूडेंट के पास टाइम बनता हो, क्योंकि साइंस वाले तो अलग बिजी रहते हैं चीजों में। तो मैंने यूट्यूब चैनल पे अभी 2 चैप्टर डाल दिए सीए फाउंडेशन के, जो कराए हैं अभी पूरे 2 होम पेज पे पहले ही वो मिलेगा आपको, ठीक है। और देखो थोड़ा सा अगर टाइम बने तो वहां जाके कर लो उसे। 2 चैप्टर कितने 8-9 चैप्टर मैथ्स के 3 पार्ट हैं सीए फाउंडेशन में, ठीक है, जिसमें से एक पार्ट का मैथ्स के एक पार्ट के 2 चैप्टर पूरे वहां डाल दिए हमने। देखो क्या मजा आएगा, चीजें क्या जबरदस्त है। जिसको कॉमर्स वालों के लिए ये बातें ज्यादा है भैया, साइंस वालों के लिए नहीं है ये काम की बात, ठीक है। लेकिन साइंस वाले भी चलो जो डीयू में जाना चाह रहे हैं, जो आईआईटी के लिए नहीं जा रहे हैं, नीट के लिए नहीं जा रहे हैं, जो डीयू के लिए जा रहे हैं, एंट्रेंस तो उनको भी देना है, कॉमर्स वालों को भी देना है, और एंट्रेंस सेम है, ये सबको पता है। एंट्रेंस अलग नहीं है, पेपर सेम है, पेपर सबका सेम है, डीयू जेट का, और जो भी आप दे लो, चाहे एक ही पेपर होगा अगले साल। ये ध्यान देना, साइंस वालों का कॉमर्स वालों का उसी बेसिस पर आपको डीयू में एडमिशन मिलेगा, चाहे जो भी करना है आपको। तो एंट्रेंस की प्रिपरेशन वो अलग ही है वो, ठीक है भैया। तो वो उसका भी कुछ मैंने कितने 3-4 टॉपिक तो डाल ही दिए हैं शुरू के, ठीक है। वैसे तो 40-50 टॉपिक हैं, लेकिन 3-4 डाल दिए हैं। तो जिसको जो करना हो कर लेना वहां जाके, टाइम बने तो। लेकिन पहले 12 संभालना अपनी, पहले ये क्लास जरूरी है, वो तो फालतू का टाइम है तो यूज कर लेना, ठीक है भैया। ये x1 0 आ गया, x1 +-1 आ गया। तो भाई तुम कह रहे थे कि x1 क्या 0, x1 y1 0 नहीं आ सकता भाई अशोक। तो देखो x0 डालोगे तो y0 आ ही गया, यानी एक पॉसिबिलिटी ये भी है जब ये दोनों क्लब हो जाएंगे, और बाकी कुछ अदर पॉसिबिलिटी के भी आंसर हैं। कंफ्यूजन है तो बोलना। अभी पूरा पॉइंट करना है, कर ही रहा हूं, पूरा पॉइंट करना है। तो अब x1 की जगह हमने 0 डाला, तो यहाँ 0 डाल दोगे y1 0 आ जाएगा। x1 की जगह मैंने 1 डाला, 1 डालोगे y1 4 - 2 2 आ जाएगा। x1 की जगह मैंने -1 डाला, थोड़ा माइंड कैलकुलेशन कर लो, ये -4 हो जाएगा, ऑड पावर है, और ये माइनस +2 हो जाएगा, मतलब -2 हो जाएगा, ठीक है। और ऑर्डर ट्रिपलेट बना, ऑर्डर डबलेट बना के लिख देना, मतलब पॉइंट बना के लिख देना 0 0 1 2 और -1 -2। कोई दिक्कत है तो बोल दो, 3 पॉसिबल पॉइंट्स आ गए। अच्छा ये वाला बता रहे किस किसने पहले कर दिया, अरे वाह। उदय, चैतन्य, वंशिका, कशिश, आयुषी ने करा पहले, विशाल, शिवम, अशोक, मेघा, प्रियांशु, स्नेहा, मैं, गोयल, मेघ मौर्य, अतीशा, भव्या, महक, रजत, अर्शिया, हर्षिता, मनिक, अंकित, यश, इन्होंने पहले कर लिया भाई। दिव्य, मित्तल, जल्दी से कर लो। कोई रह गया तो अब आप हैंड डाउन करो फटाफट से, बाकी बच्चे जिनके चल रहे हैं वो हैंड रेस कर लो। एक बार नीचे से हटा दो। हाँ लो जी, ये लो। और देवनगर में क्या हालचाल है भाई, भीड़ भाड़ शुरू होगी क्या दोबारा से? मैं तो घर से निकला ही नहीं हूँ। वेव 2 के बाद झटका लगा पड़ा है। हाँ बताओ भाई देवनगर वाले, निश्चय। सर हम कहाँ निकले, हम आप तो नहीं एक साल निकले। से ही बंद है। आज तो वो गुलेरिया, डॉक्टर गुलेरिया ने बोल दिया भैया 20 दिन का इंतजार, थर्ड वेव आ रही है, बस 20 दिन बच भैया गए। 20 दिन नहीं, 4-6 हफ्ते भैया, इतना पास मंगा। ऐसे मत करो सर। जिंदगी में 4-6 हफ्ते तो अभी मजे के मिले हैं थोड़े से, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट 19, x² + y² - 2x - 3 = 0, कर्व की इक्वेशन, ठीक है भैया। x² + y² - 2x - 3 = 0, कर्व की इक्वेशन। इस पे टेंजेंट के वो सारे पॉइंट बनाने हैं। अभी ये देखो, ये बिल्कुल बेसिक सा ही आ गया। टेंजेंट के वो सारे कांटेक्ट पॉइंट बताने हैं जो टेंजेंट पैरेलल है किसी एक्स एक्सिस के। तो x1 y1 आप सब जानते हो, अब जरा फटाफट सोच लो। बस ये ध्यान दे लेना, जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे 2y / dx, मतलब y बहुत डिपेंडेंट आएगा। पॉइंट पुट दोनों करने पड़ेंगे। टेंजेंट का स्लोप x एक्सिस के पैरेलल, मतलब 0 के इक्वल हो गया, ठीक है। उससे x1 आ ही जाएगा आपका। पासिंग पॉइंट वाले में डाल देना, y1 आ जाएगा। पॉइंट आ गया, तेजी से कर दो। अतीशा नंबर 1 कर गई बड़ी तेजी से, ठीक है जी। सबसे पहले कर दिया इसने,
शिवम बोल रहा भाई रेस चल रही थी, मुझे पता ही नहीं था, मैंने भी कर दिया। ठीक है, अब मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ भैया, 2x प्लस 2y, y का मत स्किप कर देना, dy बाई डी एक्स माइनस 2x का 2 इज इक्वल है 0। शिफ्ट करके आप dy बाई डी एक्स निकाल लोगे तो ये 2 माइनस 2x अपॉन 2y आ जाएगा, और 2 कॉमन लेके कट कर दोगे 1 माइनस x अपॉन y आ जाएगा। ठीक है भैया, और अब ये कर्व का डेरिवेटिव बैलेंस किया आपने, कर्व का स्लोप है, अब इसे आप टेंजेंट का स्लोप बना दो। किसी को भी दिक्कत है बोलना जरूर, dy बाई डी एक्स, x की जगह x1, 1 माइनस x1 अपॉन y1, टेंजेंट का स्लोप आ गया। और एक्चुअली ये टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के, यानी कि इस टेंजेंट का स्लोप 0 होना चाहिए, यानी कि 1 माइनस x1 अपॉन y1 0 होना चाहिए। ठीक है भैया, एक बारी फिर बता देना भाई, कल इस बात पर बातें हुई थी और मैंने कई बारी टोक दिया था, वैसे तो बात खत्म हो गई होगी, लेकिन बच्चा कह रहा है मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो y1 का आंसर छूट गया। क्या छूट गया भैया? नहीं सर, रैशनल टर्म 0 होती तब है जब सिर्फ न्यूमरेटर 0, तो सिर्फ न्यूमरेटर 0 रखना आपने, कुछ नहीं छूटा वहां पे। ठीक है, y1 कोई भी नॉन जीरो नंबर है, कोई भी नॉन जीरो नंबर है और वो कंडीशनल निकालने पे आएगा। ठीक है भैया, तो x1 1 आ गया हमारा, x1 1 आ गया, तो पॉइंट पूछा है पासिंग पॉइंट वाली बनाओ, उसमें x1 डालो y1 आ जाएगा। सर आपने स्लोप निकाला है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस x1 अपॉन y1, वहाँ पे y1 क्यों लिखा? ये y1 क्यों लिखा, यही है ना? अच्छा, क्या स्लोप 1 माइनस एक्स अपॉन वाई कर्व का आया है या नहीं आया? आपका नहीं आया ना, आपकी गलती कहाँ हुई? जब आप यहाँ डेरिवेटिव कर रहे थे आपने x स्क्वायर का 2x कर लिया, शायद y स्क्वायर का 2y नहीं किया, किया कि नहीं किया? यस सर। किया, यस क्या वो नहीं पता लगा ना, किया। अब देखो आप शिफ्ट करो ना, आप देखो तो सही, आपका dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 2 माइनस 2x अपॉन 2y, अपॉन 2y, 2 कॉमन कट के 1 माइनस एक्स अपॉन वाई आएगा, उसमें आप x1 y1 डालोगे। क्लियर है या नहीं है? ओके सर। तो फॉर x1 आ गया, मैं कर्व की इक्वेशन उठा रहा हूँ भैया, जो कि थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पासिंग पॉइंट वाली इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है भैया, और इसमें मतलब हर बारी ज्यादा स्टेटमेंट देने की जरूरत क्या है, पासिंग पॉइंट आई कर्व का, x1 y1 डाल लो, ट्रू रिजल्ट है, उसमें x1 की जगह 1 डाल लो तो y1 आ जाएगा। तो 1, कोई दिक्कत है तो बोलना। तो y1 स्क्वायर इज इक्वल है 4। भाई माइक किसने खोल रखा है, ये छप छप कर रहा है, और माइक बंद करो, किसने माइक खोला? y1 इक्वल स्क्वायर, क्वेश्चन पूछने के लिए खोलो बिल्कुल, वैसे बैकग्राउंड साउंड आता है ना तो अजीब रहता है थोड़ा सा, तो स्क्वायर उधर गया रूट बार प्लस माइनस 2। ठीक है भैया, और अब देखो ये पॉइंट x1 y1, और x1 का मतलब 1 और y1 का मतलब प्लस माइनस 2, 1 कॉमा प्लस माइनस 2, आंसर आ गया। बोलो भाई, दिक्कत बोलो। 20 जो आगे चल रहा है, कोई काफी आगे निकल पाया है तो बता दो, अगर किसी ने 23 कर लिया हो तो नाम बोल दो अपना। 23, चलिए अभी वापस 20 पे पहुंचे। ये किसी का रह गया हो तो बता दो भाई। किसने किए पहले से? कुशल, रजत, स्नेहा, महक, अशोक, हर्ष, भव्या, विशाल, सोनी, प्रियांशु, शिवम खंडेलवाल। नेक्स्ट, कर्व पर नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है। सर 20 रह गया। मेरे को लग रहा है मैं कुछ छोड़ छाड़ के जल्दी से कर दूं, फटाफट से खत्म इसे। ठीक है जी, अब रह गया तो रह गया, छोड़ो, कल ही शुरू करेंगे, अब तो 3 मिनट बचे हैं, मेरे नेक्स्ट क्लास भी लेना एंट्री। ठीक है जी, चलो बच्चों मिलते हैं। परसों का टेस्ट है वो ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स तैयार करना है एनसीईआरटी आपको ठीक से। ठीक है, और उसके थोड़े जो पॉइंट है, कोई प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए का, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी है, 1 मार्कर एमसीक्यू की, वो इंपॉर्टेंस हो जाती है। जो एक्सरसाइजेस के लास्ट क्वेश्चन है वो अच्छे वाले, ठीक है भैया, जो पुष्टि कहती थी बहुत अच्छे हैं, वो वाले कुछ भी आएगा तो ढंग से तैयार कर लेना बस। ठीक है, ओके, गुड बाय, लीव करेंगे। थैंक यू भैया। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू।
सही में भाई प्रियांशु, सच्ची बात बताओ, बड़ी खुशी सी मिलती है एक बच्चे को सामने देख के। ठीक है, रोज 100 आते थे, अभी एक दिख रहा है बस। चलिए, गुड बाय।